Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 1 of chapter number 5. जो चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये चैप्टर पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 7 के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो यूनिट का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. अब ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन 10th में आप लोगों ने सुने हुए वर्ड है, पर अभी ये चैप्टर के अंदर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो वर्ड है. नंबर 1 इज द इनहेरिटेंस एंड नंबर 2 इज द वेरिएशन. नाउ ये दोनों वर्ड का अगर बेसिक डेफिनेशन देना, देन इनहेरिटेंस को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस. तो दोनों को साइंटिफिकली अगर डिफाइन करना हो, देन हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, या तो उसके लिए आप दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हो, ट्रेट्स. किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? वेदर इट इज क्रोमोसोम, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और जीन. सो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल either may be a chromosome, DNA or gene from parents to offspring. या तो offspring के लिए आप दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हो, प्रोजेनी. सो इनहेरिटेंस या तो हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. एंड सेकेंड, वेरिएशन का एक सिंपल मतलब होता है डिफरेंस, अलग अलग लोगों के अंदर दिखने वाला अलग अलग कैरेक्टर्स. तो अब ये दो वर्ड से रिलेटेड, या तो ये इनहेरिटेंस या तो वेरिएशन कौन से प्रिंसिपल्स पे, कौन से बेसिस पे काम करते हैं, उसका डिस्कशन हमें ये फर्स्ट सेशन के अंदर करना है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. अब इंट्रोडक्शन के अंदर अगर देखोगे तो आपको मेन 3 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट, व्हाई नॉट सम अदर एनिमल्स. कि एनिमल बेबी एलिफेंट को ही क्यों बर्थ देता है अगर वो एलिफेंट पेरेंट है तो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट. ये भाई मैंगो का सीड हो, अगर उसको आप सोविंग करवाते हो सोइल में, देन आपको मैंगो का प्लांट ही क्यों मिलता. क्वेश्चन नंबर 3 उसके ही जैसा, व्हाई डू हैंस एग ऑलवेज हैच into the chicken and not the sparrow. कि भाई हैंस का जो एग है उसमें से चिकन ही क्यों डेवलप होता है, स्पैरो क्यों डेवलप नहीं होता. तो ये तीनों क्वेश्चंस और उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट दे डू आर ऑफस्प्रिंग मीन्स वी कैन से दैट प्रोजेनी are identical means copy to their parents. अब ये क्वेश्चन ये है कि भाई चलो रिप्रोडक्शन के बाद पेरेंट्स जो भी ऑफस्प्रिंग या तो प्रोजेनी को जनरेट करता है वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, या नेक्स्ट क्वेश्चन है और डू दे शो अ डिफरेंस, वेरिएशन इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कि भाई पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट एक दूसरे जैसे होंगे या दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब है ब्रदर एंड सिस्टर्स, समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर. कभी कभार आपको पता है कि भाई ब्रदर और सिस्टर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड दिखता रहता है, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट. कभी कभार वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखते रहते हैं, कभी कभार वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखते रहते हैं. तो ये जो 6-7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये 6-7 क्वेश्चंस तो खाली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के दौर पे दिए हुए हैं. बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है
which deal with scientifically in a branch of biology, और वो बायोलॉजी की ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। सो बायोलॉजी मतलब आपको पता है इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच, जो ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स का वैसे एक सिंगल वर्ड में मुझे डेफिनेशन देना हो, देन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, कि भाई हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में जेनेटिक्स। ओके, तो हेरिडिटी का डेफिनेशन तो आपको मैंने पहले ही दिया कि भाई कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स। फीचर्स का मतलब और कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स और ट्रेट। सो कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की और फीचर्स, कैरेक्टर, ट्रेट्स कंटिन्यू होती। अब ये जितना भी कैरेक्टर्स है, ऑल इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन मतलब आप कैरेक्टर बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो, ट्रेट्स बोल सकते हो, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑल इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट विद इन दी जाइगोट ओनली। अब ये कैसे बनेगा? तो ये कंसेप्ट तो आपको पहले ही पता है कि भाई चलो ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लो, डिप्लॉइड मेल बॉडी, डिप्लॉइड फीमेल बॉडी। अब आपको पता है कि मियोसिस नाम का अगर आप डिवीजन करते हो, देन मेल गेमेट बनेगा स्पर्म जो हैप्लॉइड है, फीमेल गेमेट ओवा जो भी हैप्लॉइड है, और जैसे ही फ्यूजन होगा क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट का कंटिन्यूस डिवीजन होने के बाद आपको पता है क्या बनता है? पूरी की पूरी बॉडी। तो ये फर्स्ट जनरेशन है और ये है जनरेशन नंबर सेकेंड। सो कंटिन्यूसली जेनेटिक मटेरियल जनरली जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी या तो इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर होता रहेगा। सो सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म जो है वो देने वाला साइंटिस्ट जिसका नाम है विलियम बैटसन, 1906 में ये पर्सन ने जेनेटिक ऐसा वर्ड दिया था। तो जेनेटिक वैसे कंसिडर करो तो एक ग्रीक टर्म है, और वो ग्रीक टर्म का इंग्लिश मतलब होता है टू बिकम, कुछ ना कुछ बनना। एंड एक और डेफिनेशन दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दी वेबस्टर डिक्शनरी। सो वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, genetics is the branch of biology which deals with two division, heredity and number 2 variation. So genetics biology की एक ऐसी ब्रांच है जो हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता। So this subject deal with the inheritance and variation of characters which are passed from parents to the offspring। तो अल्टीमेटली आपको ये पूरे चैप्टर में ये दो वर्ड के ऊपर फोकस करना कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर्स का वेरिएशन और उनका इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मैंने पहले ही आपको बताया भाई, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड on from parents to progeny, or we can say that offspring. So it is the basis of heredity. अब आप inheritance बोलो या heredity बोलो, जनरली दोनों एक ही है। अब दूसरे वर्ड में inheritance या तो heredity का डेफिनेशन कुछ दिया हुआ है कि study of some factors। Listen, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे फैक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करनी है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलरिटी। सो स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेम्बलेंस, सिमिलरिटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में सिमिलरिटी किसकी वजह से होती है, ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करना मतलब इनहेरिटेंस। या तो आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट हुआ इनहेरिटेंस का बोलो या तो हेरिडिटी का बोलो। नाउ सेकंड वर्ड है वेरिएशन। सो वेरिएशन इज द डिग्री, और वी कैन से दैट कोई भी ऐसा फोर्स या तो कोई भी ऐसा
influence. So variation is the force, influence or degree by which progeny are differ from their parents. कि भाई कभी कभार प्रोजेनी और पेरेंट्स एक दूसरे से अलग अलग लगते हैं, हालांकि मटेरियल पेरेंट्स में से ही गया हुआ फिर भी अलग अलग लगते रहते हैं. सो दूसरे वर्ड में एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा फोर्सेस या तो इन्फ्लुएंसेस ड्यू टू विच नो टू ऑर्गेनिज्म आर एग्जैक्टली सेम, कि दो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं दिखते, हाँ थोड़े बहुत सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, पर एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं दिखते हैं. उनके पीछे का रीजन क्या है? कोई भी ऐसा फोर्स या तो इन्फ्लुएंस जिसे बोला जाता है वेरिएशन. सो वेरिएशन की डेफिनेशन दी हुई है. सो अकरेंस ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इज नॉन एज अ वेरिएशन. एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में दिखने वाले वेरिएशन डिफरेंसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है वेरिएशंस. नाउ वी नो दैट कि भाई ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8000 टू 1000 BC. BC मतलब आपको याद रखना है बिफोर क्राइस्ट. सो 8000 टू 1000 बिफोर क्राइस्ट से पहले से ही हमें पता है कि वेरिएशन के पीछे क्या रीजन है. तो वेरिएशन वाज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लिसन, अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पूरा डिटेल में बताया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ओनली रिप्रोडक्शन आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर अ कैरेक्टर्स एंड क्रिएट अ वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास भी होगा और वेरिएशन भी क्रिएट करता है. तो वेरिएशन आने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज अ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को पता है. सो ये वेरिएशंस जो है दे एक्सप्लॉइटेड मतलब यूटिलाइज्ड किया जाता है. They exploited variation, utilized the variation that were naturally present in the wild population of plants and animal. तो प्लांट और एनिमल की जो भी वाइल्ड स्पीसीज है उनके अंदर नेचुरली वेरिएशन जो भी होता है उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है टू सिलेक्टिवली ब्रीड. मतलब अलग अलग कैरेक्टर वाले एनिमल्स को, प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है और उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स. जैसे आपको पता है कि भाई ए के पास कोई अच्छा कैरेक्टर हो बी के पास, तो नेचुरली क्या करवाया जाता है, ए और बी दोनों के बीच में फ्यूजन करवाया जाता है ताकि सी के अंदर ए और बी दोनों का डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम लोगों को मिल सके. ओके, नेक्स्ट वन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ. ये एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ का घर पे डोमेस्टिकेशन करना या तो उनके अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाने की वजह से वी हैव अ वेल नोन इंडियन ब्रीड, इंडियन वेराइटीज. और वो इंडियन वेराइटीज का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है साहिवाल काउ इन द पंजाब. सो ये साहिवाल काव इन द पंजाब इज कंसिडर एज अ ब्रीड ऑफ ज़ेबू कैटल. तो कैटल की ये एक बेटर वेराइटी है जो मिल्क का प्रोडक्शन कंपेयर टू दी अदर नंबर ऑफ वेराइटीज बहुत ही ज़्यादा देता है. सो वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस. तो हमारे जो भी एंसेस्ट्रल थे उनको पहले से ही इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स या तो वेरिएशन के बारे में पता था, एंड दे हैड अ वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना. तो ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन करना या तो नंबर ऑफ कैटल का डोमेस्टिकेशन करवा करके अच्छी अच्छी वेराइटीज को जनरेट करना, अब ये तो सब पहले के टाइम पे हो रहा था. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी एंसेस्टर थे उनको भी ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं या तो कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएशन आता है, उसका पूरा का पूरा नॉलेज पहले से ही अवेलेबल था उनके पास. नाउ हेरिडिटी का समरी
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए तो सबसे पहला तो मैंने पहले ही बताया, कोई कंसेप्ट हेरिडिटी का नया नहीं है। कैसे पता चलेगा, तो ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए कि भाई सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ हॉर्सेस, डोंकी, डेट पाम was done during the ancient civilization of Babylon and Assyria। ये पहले के टाइम पे रहने वाले नंबर ऑफ पर्सन्स के ग्रुप थे। कब की बात है? नियर 6000 ईयर्स अगो, 6000 साल पहले की ये बात है। वैसा ही एक सेकेंड एग्जाम्पल, एंशियंट चाइनीज राइटिंग मेंशन अबाउट क्रिएट बेटर वेराइटीज ऑफ पैडी राइस नियरली 5000 ईयर्स अगो। हिपोक्रेट्स नाम का एक पर्सन, जो हिपोक्रेट्स 400 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब कहीं ना कहीं 2400 ईयर्स पहले की बात है, तो वो पर्सन बिलीव करता था दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स बिकॉज रिप्रोडक्टिव मटेरियल इज मूव ओवर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स। कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव मटेरियल पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में पास होगा, और ये आजकल की बात नहीं है, 2400 सालों पहले ये पर्सन बिलीव करता था। सो साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ जेनेटिक्स आर ओरिजिनेटेड इनटू द 1900। पहले के सालों में ये सब एग्जांपल्स तो थे ही, पर एक्चुअल में हेरिडिटी और वेरिएशन के पीछे का साइंस क्या है, जेनेटिक्स का प्रिंसिपल क्या है, वो सब ओरिजिनेट हुआ था 1900 के अंदर। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द जनरल इंट्रोडक्शन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।